नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक बार को कल्पना करिए, आप सोच कर देखिए साहब कि रमजान का कितना पवित्र महीना चल रहा है, कितना पवित्र महीना, और एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर बम मार रहा है रमजान कितने पाक महीने में। पाकिस्तान, ये देखिए आप क्या हाल किया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने एक मुस्लिम देश, पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम देश अफगानिस्तान पर मिसाइल मार दी, हमला कर दिया, अस्पताल पर एयर स्ट्राइक कर दी। 400 लोगों के मारे जाने की बात की जा रही है। 400 लोगों की हत्या। एक मुस्लिम देश ने दूसरे मुस्लिम देश पर मिसाइल मार दी रमजान के पवित्र महीने में। 400 लोगों का नरसंहार कर दिया, अस्पताल पर मिसाइल मार दी। लेकिन बात दरअसल ये हो रही है कि भारत में क्या आप, मैं कह रहा हूं भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में क्या आपको पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह का आक्रोश, गुस्सा नजर आया आपको, जैसा गाजा में था, जैसा ईरान में स्कूल में मार दी थी तो क्या हाल हो गया था। ये अस्पताल में मारा गया है, अस्पताल में मिसाइल मार दी, 400 लोग मार दिए पाकिस्तान ने। मतलब ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले को लेकर जो गुस्सा था, आक्रोश था, भारत में ईरान पर हमले को लेकर जैसा शोर था वैसा शोर, कुछ लोग हैं खाना पूर्ति कर रहे हैं कि गलत मार दिए सब, लेकिन लोग सड़कों पर उतरना खामनाई के लिए, या दूसरे स्कूल में जो मारा था 160 लोगों को इजराइल ने, सड़कों पर उतर गए थे, गलत हुआ, ये सब वैसा नजर आया आपको। भारत में खामनाई की मौत के विरोध में काली पट्टी बांधकर ईद मनाने की तैयारी हो रही है। ये भी सुन लीजिए आप, भारत के अंदर एक चीज मैं अपडेट दे रहा हूं आपको, कह रहे हैं कि काली पट्टी बांधकर ईद मनाएंगे। हम लोग पूछ रहे हैं अफगानिस्तान पर हुआ हमलों के विरोध में भी क्या काली पट्टी बांधी जाएगी, कि जो काबुल में हुआ, वी स्टैंड विद काबुल, काबुल के समर्थन में क्या ऐसा होगा, क्या काली पट्टी बांधकर ईद मनाई जाएगी? या मुस्लिम देश को मारता है तो दर्द नहीं होता, मुसलमान को मारे तो दर्द नहीं होता। मतलब भारत में ईरान के लिए जो इस्लामिक उम्मा दिखाई दिया था ना, वो अफगानिस्तान में मारे गए 400 लोगों के लिए क्यों नहीं है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर हमला करने वाले यहूदी और ईसाई देश हैं, लेकिन अफगानिस्तान पर हमला करने वाला पाकिस्तान खुद एक मुस्लिम देश है? आज ये बात भारत के लोगों को भी शायद समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस उम्मा के नाम पर भारत के एक दोस्त इजराइल का खुला विरोध होता है, मैं कह रहा हूं ईरान का समर्थन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। ईरान हमारा मित्र देश है भाई, ईरान हमारा मित्र देश है, लेकिन उम्मा के नाम पर आप भारत के मित्र देश इजराइल को खुलेआम गाली देते हैं। उम्मा के नाम पर ईरान को खुला समर्थन करिए, खुला समर्थन। सच क्या है उसका? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, अब और सुनिए आज की एक और बड़ी खबर, 18 दिन से युद्ध चल रहा है, 18 दिन से। ग्लोबल उम्मा के कॉन्सेप्ट को सच बताने वाले एक भी मुस्लिम देश ने ईरान का सैन्य समर्थन किया नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने कहा है वो भी सुन लिए, हालांकि वो अब जिंदा भी है नहीं, पता नहीं वो मर गया है शायद। ये अभी दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, इसको मार दिया, इसने मरने से पहले चिट्ठी लिख दी एक। ये ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं अली लारीजानी। ये बहुत दुखी है, ईरान बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। वो कह रहा है हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा कोई मुस्लिम देश। 56 मुस्लिम मुल्कों में एक भी मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ क्यों नहीं है? उम्मा का क्या हुआ? इस्लामिक एकता का क्या हुआ? ये बहुत दुखी हैं लारीजानी। हालांकि इजराइल कह रहा है अब तो मार दिया, इधर चिट्ठी उधर खत्म, कार्यक्रम खत्म, मार दिए इनको लारीजानी। दुख है ईरान को बहुत ज्यादा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव, इन्होंने मुस्लिम मुल्कों और दुनिया के मुसलमानों को एक ओपन लेटर लिख दिया। क्या कहा उन्होंने, वो पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका से युद्ध के दौरान ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों ने सिर्फ बयानबाजी की है, जबानी जमा खर्च, वो ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े ही नहीं हो रहे। वो पूछ रहे हैं ऐसा कैसा सच्चा मुसलमान भाई? वो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का भी हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान मदद की पुकार सुने और मदद ना करे तो वो कैसा सच्चा मुसलमान नहीं है। मुस्लिम मुल्कों ने उम्मा को भुला दिया, ईरान अकेला पड़ गया, मुस्लिम मुल्क उसके साथ नहीं है। पैगंबर साहब की शिक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान मदद की पुकार सुने और मदद ना करे वो सच्चा मुसलमान नहीं है। ईरान ने मुसलमानों और मुस्लिम मुल्कों को एक तरह से फटका लगाते हुए कहा कि ये कैसा इस्लाम है भाई, कोई ईरान की सहायता नहीं कर रहा है। ईरान में अमेरिका और इजराइल को शैतान बताते हुए कहा कि एक और ईरान, दूसरी ओर दुश्मन, इस लड़ाई में मुस्लिम देश किधर हैं? मतलब किसी को उम्मा की नहीं पड़ी है, इसको समझिए। जो ईरान समझाने की कोशिश कर रहा है हमारे साथ कोई नहीं है, किसी को उम्मा की नहीं पड़ी, सबके लिए मुल्क पहले हो गया। फिर याद आता है कि भारत में ऐसा है क्या? मतलब यानी ईरान के मुताबिक दुनिया के मुसलमानों और मुस्लिम मुल्कों ने इस्लामिक उम्मा की विचारधारा को धोखा दे दिया। मुस्लिम मुल्क तो बेवफा निकले, मुस्लिम मुल्कों की ईरान से बेवफाई,
तो इस्लाम की याद आई। उम्मा यानी कि वो विचारधारा जिसके तहत माना जाता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक है। ईरान का यह दर्द इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के अखबार लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान पर हमला तो सऊदी अरब के कहने पर हुआ। सऊदी ने सुपारी दी, मरवा दिया खामनई को। क्योंकि सुन्नी बहुल मुल्क सऊदी अरब, शिया मुल्क ईरान का खात्मा करना चाहता है। ये शिया सुन्नी की वजह से इस्लामिक एकता के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आरोप यह भी है कि साहब सऊदी, बहरीन, कतर जैसे मुस्लिम मुल्कों के अलावा पाकिस्तान भी कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के विमानों को ईरान पर हमले करने के लिए मदद दे रहा है, जबकि कुछ वक्त यही पाकिस्तान भारत और इजराइल के रिश्तों को मुस्लिम उम्मा के खिलाफ बताकर मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा था। हमारे साथ यहां स्टूडियो में आपको बता दें, मोहम्मद फैज खान है हमारे साथ लाइव हैं या स्टूडियो में। कर्नल दानवीर भी मेरे साथ जो है जुड़ चुके हैं। कर्नल दानवीर, अंसार रजा जी हैं। अंसार भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अमीक भाई आपका। और प्रदीप भंडारी है हमारे साथ। प्रदीप भंडारी जी आपका। लेकिन पहले मैं वजात कासमी जी आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो ईरान का दर्द है, उस दर्द को आप कैसे समझ रहे हैं जो चिट्ठी लिखी है? हालांकि चिट्ठी लिखने वाले को भी मार दिया इजराइल ने, लारी जानी। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये सच्चे मुसलमान थोड़ी ना हुए, आप कैसे मुसलमान है? कोई मुस्लिम देश साथ ही नहीं दे रहा है। हालांकि भारत में अलग कहानी चल रही है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले ये इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक एकता, उम्मा, ये सब क्या हुआ इसका? वजात कासमी जी। देखिए अमन भाई, जिस दिन से ये ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई, मैंने उसी दिन से कहा था कि ये शिया सुन्नी मुसलमानों के बीच की जंग है। क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये राज खुल गया था। अमेरिका और इजराइल को सऊदी ने इस बात के लिए तैयार किया है कि ईरान पर वो हमला करे। और जितने भी ये सुन्नी मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट में हो, ये सऊदी हो, मिस्र हो, जितने भी हैं, बहरीन है, यूएई है, ये कोई नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। सबको पता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर, अब मैं आज फिर कह रहा हूँ और आपके न्यूज़ 18 पर कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि जिस दिन आपको लगेगा कि ईरान इजराइल का जंग युद्ध रुक गया, साल 6 महीने के बाद आप देखना कि ईरान ने सऊदी पर हमला कर दिया है और वहाँ मक्का मदीना पर कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। तो मुस्लिम उम्मा, जो अली लारी जानी कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा कहाँ गए, तो वो शिया मसलक के इरादों को जानते हैं। वो खामिनेई के, खुमैनी के, आयतुल्लाह के जो उनकी किताबों में जो उनका अकीदा है, वो उनके अकीदे को जानते हैं कि वो मक्का पर और मदीना पर कब्जा चाहते हैं। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनके लिए, हज़रत उस्मान के लिए क्या अकीदा है, हज़रत अम्मी आयशा के लिए क्या अकीदा है, वो उनकी किताबों में मौजूद है, खुलेआम मौजूद है। और नहीं, देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो भी कुछ हुआ, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और ये इस्लामी जो जंग के उसूल है वो मैं बता रहा हूँ आपके टीवी पर। इस्लामी जंग के उसूल ये है कि औरत को, बच्चों को, मरीजों को छेड़ा नहीं जा सकता। और आप हमला ही हॉस्पिटल पर कर रहे हो। हॉस्पिटल में कौन होता है साहब? मरीज लोग होते हैं। लेकिन चूंकि ये सब एक है अंदर से, तो इन्होंने देखा यार चलो पाकिस्तान ने मारा और वो तालिबान मर गए, कोई बात नहीं, इसलिए ना कोई छाती पीटने आएगा, ना कोई जंतर मंतर पे आएगा, ना कोई जो है लाल किले पर आएगा, कोई कहीं आने वाला नहीं। मैं जब डिबेट करने आ रहा था, मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा गाजा पर मतलब इतना गुस्सा, आक्रोश। ठीक बात है, गाजा में जो हुआ गलत हुआ, हम भी मानते हैं। गाजा पर ये हो गया, कुछ सांसद जो हैं वो झोला भी लेकर आ गई थी, एक सांसद फिलिस्तीन का झोला। वो फिर ईरान में कुछ हुआ, मुझे याद है, ईरान में फिर गलत हुआ, खामनेई ईरान के साथ गलत हुआ, स्कूल पे सब ठीक। अच्छा, फिर सऊदी में हुआ तो सब चुप हो गए। इसको समझिए, मैं समझना चाह रहा हूं, अंसार रजा शायद बेहतर समझा पाएंगे। तो अंसार भाई, ऐसा कैसे होता है कि गाजा पर शोर, ईरान पर शोर, सऊदी पर खामोश, और अफगानिस्तान, काबुल पर भी? ये चूज कैसे किया जाता है कि, तो इस पे कैसे चूज किया जाता है अंसार भाई? पॉलिटिकल पार्टीज या एक इकोसिस्टम कैसे चूज करता है कि गाजा पर बोलना है, ईरान पर बोलना है, सऊदी पर नहीं बोलना, अफगानिस्तान पर, काबुल पर नहीं बोलना? ऐसे कैसे चूज होता है सर? अंसार भाई स्वागत है सर आपका। अमन भाई, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं आपसे कि ये जो जंगें होती हैं या जो लड़ाइयाँ मुल्कों में होती हैं, वो सब कुछ अपनी जगह है। सब मुल्क अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपनी हिफाजत चाहते हैं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वो किसी की भी जान जाए, नाहक जान नहीं जानी चाहिए। अभी पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया वजाहत कासमी साहब ने। देखिए, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उसकी रग रग में दहशतगर्दी भरी हुई है। इनका जो जालिम और शैतान वहाँ का मुनीर है,
देखिए वो तमाशा देखना चाहता है, वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। वो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप साहब ने उसको अपने घर पे नाश्ते पे बुलाया था। हम ईरान पे तो सीना कूट रहे थे कि साहब ईरान पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसलिए हमें ईरान से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। फिर अब अमेरिका से हमदर्दी क्यों है? अमेरिका तो मुनीर को बैठ करके टेबल पे नली नहारी खिला रहा था। मकसद ये है कि हमें कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप ऐसा नहीं हो। इंसानियत के नाते हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्क है और हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है वो भारत सरकार अच्छे से समझती है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है। हम ना तो कोई टिप्पणी इस पर कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ होगा वो बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और अफगानिस्तान वालों को चाहिए कि ऐसे मुल्कों को छोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें घर में घुस के मारना मुझे एक अच्छी चीज लगी अंसार भाई, इन्होंने बहुत तंग किया है। आप हमेशा बेबाकी से कहते हैं, बहुत अच्छी बात, मैं आपकी बात का स्वागत भी करता हूं कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। दरअसल मैं क्योंकि इस चीज को मैं समझ नहीं पाया था, मुझे प्लीज आप समझाएं। जैसे ईरान का दर्द है कि उम्मा से पहले इन लोगों ने मुल्क को रख लिया, इनको उम्मा की फिक्र ही नहीं है। उनके लिए मुस्लिम देशों के लिए भी उनका मुल्क पहले है, नेशनल इंटरेस्ट पहले है। मुस्लिम देशों का भी ऐसा हो रहा है, ये ईरान कह रहे हैं, ये जो ईरान ने जो चिट्ठी लिखी है ये। भारत में ऐसा क्या होता है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उसी उम्मा की वजह से हमारे मित्र देश इजराइल को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, जबकि इजराइल हमारा मित्र देश है। ईरान भी मित्र देश है, आप ईरान का साथ दीजिए, ईरान भी मित्र देश है, लेकिन इजराइल को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, तो वहां मुल्क से पहले उम्मा आ जाता है। सर हमारा अंसार भाई, हमारे मुल्क का जहां तक भारत का सवाल है, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारे लिए कोई नहीं है। सीधी खुली एक बात, पाकिस्तान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। बाकी किससे क्या ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया एक बात अच्छी तरीके से जानती है। अब बार बार आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बात कह दूं कि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अटैक हुआ था ना, तो हम ही लोग खड़े हुए थे कि हिंदू भाइयों पर अटैक नहीं होना चाहिए। मैंने तो आपका और हमारे स्वागत देश किया। के हिंदू भाई भी निकल करके, अंसार भाई मैंने आपका स्वागत किया। इजराइल को दहशतगर्द मुल्क क्यों कहते हैं फिर आप लोग? हमारे देश इजराइल भारत का मुल्क है, इजराइल भारत का मित्र देश है, भी हमारे इजराइल भारत का मित्र देश है। अगर इजराइल भारत का मित्र देश है, तो ईरान कौन सा दुश्मन है आपका? नहीं है, बिल्कुल ईरान ने आपका क्या मित्र देश है, ईरान मित्र देश है। लेकिन क्या किसी ने ईरान को दहशतगर्द मुल्क कहा? आप लोग इजराइल, आप बोलिए इजराइल मेरा भी मित्र देश, बतौर भारतीय मेरे लिए मेरा देश पहले है। बोलिए आप इजराइल मेरा भी मित्र देश। चलिए बोलिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैंने क्या कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन देश कोई नहीं है। हो गया सर, अभी आपने बोला हमारे मुल्क का दुश्मन है। अभी आपने बोला इंसानियत बहुत बड़ी ना, इंसानियत। इजराइल में 7 अक्टूबर का हमला हुआ था। बोलिए इजराइल बहुत बड़ी चीज है। बोलिए इजराइल हमारा मित्र देश है। बोलिए, मैं आपको चुनौती देता हूं सर, अगर आपके लिए उम्मा से पहले मुल्क है। नहीं, आप चुनौती देखिए, आप चुनौती मत दीजिए। हमने देखा है कि गाजा पे जिस तरह से आज आप जो 400 बच्चों की बात कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल में जो हमला किया है पाकिस्तानियों ने, गलत। ये इन्होंने अपने आर्मी के, मैंने भी आवाज उठाई थी, गाजा में गलत हुआ। आर्मी के स्कूलों पे हमला कर चुके हैं। बतौर भारतीय, अगर भारत का मित्र देश इजराइल, तो मेरा भी मित्र देश इजराइल। बोलिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इजराइल ने गाजा में दहशतगर्दी की है। देखिए, वहां भी इंसानियत देखी जाएगी। बोलिए ना, इजराइल मेरा मित्र देश, इंसानियत नहीं देखी जाएगी। इजराइल को दहशतगर्द मुल्क बता दिया जाता है। गाजा में देखिए, वो तय करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग क्यों कहते हैं दहशतगर्द? हमने सिर्फ इतना कहा कि उसने गाजा में बेगुनाहों की जान ली है। तो वो तो ईरान ने बेगुनाहों की जान ली है, फिलिस्तीन ने भी ली है, गाजा में ली है, वो तो हमास ने भी ली है। जो मैं वही कह रहा हूं। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूं। चूज है सर, सॉरी टू से। इंसानियत एक ऐसी चीज, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मोहम्मद फैज, फिर मैं अमीक भाई आपके पास, प्रदीप भाई आपके पास, क्योंकि मेरे को जो समझ में आया, एक बार मोहम्मद फैज को दिखाइए। ये तो मुस्लिम मुल्कों ने बता दिया कि देशित पहले है, उनका मुल्क पहले है, उम्मा बाद में है। बेशक। और ये ईरान भी यही कह रहा है। बेशक। यहां क्यों उल्टा हो जाता है? मिथ्या चेतना में है, फॉल्स कॉन्शियसनेस में है ये लोग। बिल्कुल, ये लोग देखिए क्या होता है अमन भाई,
एक टर्म है फिलॉसफी में, मिथ्या चेतना या फॉल्स कॉन्शियसनेस। इनको पता ही नहीं है कि इनका हित कहां पर है। भाई आपका हित भारत भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो मिथ्या चेतना में वो उसको अपना शुभचिंतक देश मानते हैं, अर्तुगरुल गाजी को अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, पार्टियां भी शोर मचाती हैं, पार्टियां गाजा पर शोर मचा रही, अरे पार्टियां ईरान पर शोर मचा रही हैं। मैं अखिलेश यादव जी का पोस्ट चेक कर रहा था, अभी तक नहीं आया है, समाजवादी नहीं आया अभी तक पोस्ट। कांग्रेस पार्टी, मुसलमान जाहिल रहेगा तभी तो इनको वोट देता रहेगा, इसलिए वो मुसलमानों में जहालत बढ़ाते हैं। अफगानिस्तान के मुसलमान मुसलमान नहीं है क्या? क्या बातें करते हैं मैं यही कहना चाह रहा हूं, अफगानिस्तान के मुसलमान कम मुसलमान है क्या? देखिए क्या होता है, सब अपना देश हित पहले रखते हैं। सऊदी अरब में जाकर ये मैं कहूं कि भाई मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं, सऊदी के झंडे में कलमा लिखा हुआ है, मैं कहूं सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, मक्का मदीना को काट कर सऊदी से अलग कर दूंगा, तो मेरा मुसलमान होना काम नहीं आएगा, उसका देश हित पहले हो जाएगा। वसाहत कासमी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ईरान का फाइनल टारगेट यदि मक्का मदीना पर कब्जा करना है तो सऊदी के लिए अपना देश पहले है। सिंपलीफाई करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं पहले देश पहले है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा अगर नहीं समझ में, इसको सिंपलीफाई, अगर मैं गलत हूं सही करिएगा, मुसलमान मुसलमान को मारे तो दर्द नहीं होता, यही है। उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान को मारे तो दर्द नहीं, ठीक। ईरान सऊदी को मारे तो दर्द नहीं, इजराइल अगर मार दे वहां ईरान पे तो बड़ा दर्द होता है। तो मतलब मुसलमान देश को मारे तो दर्द नहीं होता, यही है, बिल्कुल यही है। और भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी, और यहां वोट बैंक भी नहीं खतरे में आता, फिर कोई चीखता चिल्लाता भी नहीं, कोई झोला भी, कोई काबुल का झोला लेकर जाए ना संसद के अंदर, लेके जाना चाहिए। प्रदीप भंडारी काबुल का झोला नहीं, संसद के अंदर काबुल का झोला। अमन भाई, ये प्रियंका वाड्रा ये गाजा का जो है एक बैग लेकर गई थी। 7 अक्टूबर को इजराइल में 1000 से ज्यादा मासूमों को मारा गया था। क्या आपने देखा उन मासूमों के बारे में इन्होंने एक भी आवाज उठाई? चलिए, राहुल गांधी ने क्या कभी बांग्लादेश के अंदर नहीं बोला था उन्होंने गलत हमला है, बोला था उन्होंने गलत हमला है? नहीं, कितने समय बाद 10 ट्वीट गाजा के ऊपर करने के बाद, जब पूरा पब्लिक प्रेशर बिल्ट हो गया, उसके बाद जाकर उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था। ध्यान से देखिए, उससे खाना पूर्ति करने की बात है। राहुल गांधी ने तो एक लफ्ज तक नहीं बोला, और वही बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो इनकी असली प्रेम पाकिस्तान से है, और ये मैं प्रूव करूंगा। आपने बोला ना कॉमन क्या है, कॉमन पाकिस्तान प्रेम है इनका। तभी जब पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के अंदर 400 मासूमों को मारा, भारत की सरकार ने इसको कंडेम किया। क्या कांग्रेसी भारतीय नहीं है क्या कांग्रेसी भारतीय नहीं है क्या? तो जब भारत की सरकार ने एक ऑफिशियल स्टैंड लिया, तो उसके बाद कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं पाकिस्तान के इस एक्ट को कंडेम किया? यही हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जब कांग्रेस ने बोला हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, पाकिस्तान ने पूछा हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। जब ये सत्ता के अंदर थे तो ये 26/11 जैसे आतंकवादी हमले को कह रहे थे ये आरएसएस की साजिश है। अब एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने एक रिपोर्ट लिखी, जिस रिपोर्ट में कहा कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को जो है वो बैन कर देना चाहिए। उस पे कांग्रेसी समर्थन पाकिस्तान का कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। तो मैं वापस से कहूंगा, इनका राष्ट्रहित भारत में नहीं है, इनका हित पाकिस्तान में है। तभी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अभी तक हमेशा ये देखते हैं पाकिस्तान किससे खुश हो जाए, या इनका तुष्टीकरण का बोर्ड किससे खुश हो जाए। अरे पाकिस्तान वालों को दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे नाकाम फेल्ड स्टेट कांग्रेस ही पूछ रहे हैं ना। नहीं, लेकिन मैं जब मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे लगा मैं फैक्चुअली गलत ना हो जाऊं, इसलिए मैंने सर्च किया कि क्या अखिलेश यादव ने काबुल पर कुछ बोला है। फिर मैं दोबारा मैंने सर्च किया, कि मैं क्रॉस चेक करा, फिर मैंने रिसर्च टीम को बोला चेक करके बताइए, फिर मैंने एआई से पूछा, फिर मैंने सारे आर्टिकल सर्च करे, नहीं मिला मेरे को। अमीक भाई, आपको मिला क्या? अगर अखिलेश यादव ने जो काबुल में अस्पताल पर हमला हुआ, 400 लोग मारे, ईरान पर जो हुआ गलत हुआ, उस पर बोला अखिलेश जी ने, अफगानिस्तान पर क्यों नहीं बोला? कैसे चूज किया जाता है सर? यही विरोध कर दे, कम से कम प्रवक्ता है। हम तो देश के मुखिया से ये उम्मीद कर रहे थे कि शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब के असैसिनेशन पर देश का मुखिया जो कुरान शरीफ गिफ्ट करके आए थे, राष्ट्रपति से पहले आयतुल्लाह खामनेई से मिलके आए थे, देश का मुखिया उनके लिए ट्वीट करेगा। भारत के हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से लेकर आज, और जो आप कह रहे हैं वो आप कल सुनिएगा, हम युद्ध के खिलाफ हैं। अच्छा, आज पूरा दिन हम वॉर के खिलाफ हैं। इफ्तार में बिजी होंगे। आपका जो एक सुंदर सा सवाल है उसका जवाब दे देंगे। अरे आपकी आदत है
30 सेकंड नहीं बोलूंगा, टपक पड़ेंगे आप। नहीं वो बिजी होंगे, बोल नहीं बीजेपी पाए को, होंगे आरएसएस आज। को आप मौका देंगे? अखिलेश जी बिजी होंगे आज नहीं, अफगानिस्तान नहीं, पर बीच में- अस्पताल बीच में में आप 400 लोग मर टपकेंगे। गए, पता नहीं क्यों नहीं बोला पहले अखिलेश आप जी ने। बुलाएंगे ना, पहले आप बुलाओगे समाजवादी पार्टी को और फिर आप कमेंटबाजी करोगे। अरे मुझे अमन हो भाई, सकता है आपका बोला हो शौक है अमीक बहुत भाई, मुझे ज्यादा। पता नहीं था, मुझे फैक्ट चेक कर दीजिए, शायद उन्होंने बोला हो, मुझे पता नहीं अरे है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी का बोला है, जिनपे सरकार ने surrender बोला भी करवा ब्रूटल, रहे हो, सरकार ने बोला उसका है, ट्वीट तो दिखाओ। बिना पढ़े आए डिबेट में, सरकार ने बोला ब्रूटल। नरेंद्र मोदी का दिखाओ, अरे सरकार ने बोला है, विदेश मंत्री का दिखाओ। गुस्सा नहीं, अखिलेश जी ने नहीं अरे बोला, अरे अखिलेश जी ने नहीं हालत बोला, आपको खराब फंसा होती है। दिया। अमेरिका इजराइल से, अच्छा आपका भी फादरलैंड वही है ना? अरे अखिलेश जी ने नहीं आपका बोला, भी आपको फंसा fatherland दिया, इजराइल है। गलत किया अखिलेश जी ने। चलिए ठीक है, इजराइल है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे जिस तालिबानियों को बीजेपी ने जहाज से पहुंचा के आए थे, जिस तालिबान को अमेरिका ने बनाया, हम बोलेंगे निर्दोषों पर बात बोलने करेंगे, हम दीजिए, पहले कहेंगे बोलने दीजिए फादरलैंड पूरा। जो गए थे- अमीक भाई पूरा बोलिए, ऐसे नहीं बीच में नहीं। फादरलैंड जो गए थे मोदी जी, खामनेई साहब पे बोले अच्छा आप सरेंडर भीख में मांगोगे ईरान अच्छा, से, अब हमले सरेंडर की वहां से आलोचना कर चाहिए, दीजिए, अब अब मौका है फादरलैंड आपके की पास। तारीफ करोगे। बोल दीजिए ईरान पर जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया वो गलत, बस इतना बोल दीजिए, है ना? बोल देना चाहिए। अखिलेश जी डांटेंगे थोड़ी ना कि काबुल पर हमले की आलोचना कैसे कर दी, नहीं डांटेंगे वो। जी मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ। 160 बच्चे ईरान में मारे गए, गलत। आपने कंडेम किया, अरे 10 बार किया, 100 बार किया, भारत सरकार ने पे बोला। मैं कर रहा हूं कंडेम। अफगानिस्तान, अरे यार बोलने दिया करो, आपका प्रेम बीजेपी आरएसएस है, उन्हीं को बुला के प्रोग्राम अरे कर दिया बच्चों के करो। लिए भाई, अस्पताल में जो लोगों को अमन मार दिया भाई, उनके मैं लिए भी 15 है। साल छात्र युवा संघर्ष की राजनीति से आकर मैं आज पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हूं। जी मैं लिफाफे वाला प्रवक्ता नहीं हूं। अरे गुस्से में क्यों आप है बुलाएंगे, इतना? उसको बोलने नहीं देंगे आप आप। गुस्से में क्यों है इतना? अरे आप बोलने क्यों नहीं देते हो? समस्या क्या है आपकी? भैया अखिलेश बात जी ने तो रखूं पहले मैं अपनी अखिलेश पूरी जी ने नहीं बोला, पार्टी मेरी क्या की गलती, बात उन पर रखूं। गुस्सा करिए, मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बोलिए आप प्लीज, आप ही बोल रहे हैं सर तब अरे से यार मैं 4 कह रहा हूं, मिनट से। मुझको बोलने जवाब तो बोलिए तुम दोगे। बोलिए 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 बोलिए। अब आइए ना देखिए, ये जो अब्राहम एकॉर्ड इजराइल अमेरिका ने बनवाया अरब देशों का, उस अब्राहम एकॉर्ड में ईरान को बाहर रखा गया। सऊदीया, कतर से जितने भी देश है, यूएई वगैरह, वहां पे इजरायलियों और अमेरिकियों का सेना का अड्डा बना हुआ है। ईरान सबसे अकेला, ईरान पे हमला हुआ। उससे पहले आप कतार में निगोशिएट कर रहे थे, सारी बातचीत चल रही थी, अचानक आपने उनके ऊपर हमला किया। काबुली वाला को भी याद कर लो मेरे भाई। कर दिया पूरा बोलने दीजिए, ठीक है जी। खामनेई साहब को आपने असैसिनेट कर दिया। ठीक है। तो यूएई और सऊदीया, ये जो भी मुस्लिम देश है, ठीक है। ये इजराइल अमेरिका का अड्डा है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसलिए भारत के मुसलमानों का अब बोल दीजिए, कोई काबुल सिंपैथी पर इनके साथ एक नहीं शब्द है। बोल दीजिए ना, गलत मारा कोई भाई। सिंपैथी नहीं है। अस्पताल पर हमला जो काबुल पे हुआ, एक बोल दीजिए ना, कोई थोड़ी ना आपको डांट पड़ जाएगी अखिलेश जी मैं से। जवाब देता हूं। बोल दीजिए ना काबुल पर हमला मैं तो ये गलत। कह रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा मैं जवाब मोदी देता जी, अरे वोट बैंक नाराज नहीं काबुल होगा, में सेना पाकिस्तान के भेजो। खिलाफ बोलिए। काबुल में नहीं, सेना भेजो। पाकिस्तान ने मारा है। मोदी जी काबुल में सेना भेजो, और पाकिस्तान ने मारा काबुल में है, सेना भेजो। पाकिस्तान है ने हिम्मत। मारा है काबुल में, सेना पाकिस्तान ने भेजो मारा काबुल में। अफगानिस्तान। एक शब्द बोल दीजिए अफगानिस्तान गलत को मारा, बचाओ। एक शब्द बोल दीजिए गलत मारा। मैं बोल तो दीजिए बड़ी बात अस्पताल कह में रहा हूं, 400 लोग अमन मार भाई। दिए, बोल दिए गलत मारा। मैं तो बड़ी बात कह रहा हूं। अरे बड़ी छोटी नहीं, बोल दीजिए गलत मारा। निर्दोषों पर हमला, ये नहीं बोल रहे हैं। अमन जी, पाकिस्तान जैसा अमन जी, failed state, अमन जी। कोई नहीं, जिससे नरेंद्र पार्टी लाइन मोदी है, डरता पार्टी है, लाइन है, पार्टी लाइन, पाकिस्तान से दस डरता है। पार्टी लाइन है सर आप। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान के जंग खिलाफ- बंद कर दी भाई साहब ने। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अखिलेश बोलेंगे यादव जी आप। ने मदद करी, पाकिस्तान राहुल के जी ने खिलाफ- मदद करी। सर एक शब्द डर बोल गया दीजिए। पाकिस्तान से। सर ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं अमीक भाई से मेरे को और अमीक भाई को दिखाइए सिर्फ आज। मैं हैरान हूं अमीक भाई, मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। अंसार रजा ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी आज यहां पर बैठकर, आप एक शब्द नहीं बोलते पाकिस्तान के खिलाफ। आप बोलिए पाकिस्तान ने गलत मारा काबुल में, अफगानिस्तान में, बोलिए गलत मारा है, हिम्मत बोलिए गलत मारा। अरे बोलिए गलत मारा, अरे नहीं बोलिए गलत मारा। सुन लो, अच्छा सुन लो, पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूं, एक मैं शब्द ये नहीं कह बोल रहा पा रहे हैं हूं, आप। भारत सरकार से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में सेना उतार दो। अरे पाकिस्तान ने गलत मारा अफगानिस्तान में, बात बलूचिस्तान खत्म, में नहीं सेना उतार बोलेंगे। दो। सर आपका वोट बैंक नाराज नहीं होगा, आपको अरे अपनी चीजें गलत जांच मारा। लें।
गलत मारा, मैं कह रहा हूं सेना उतारो। गलत मारा, गलत आपको मैं गलत खबर मारा, दे रहा हूं। गलत मारा। चलिए आपको खबर दे रहा हूं। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत बोल की दीजिए। सरकार सेना उतारे अफगानिस्तान में। करके दिखाओ, गाजा फिलिस्तीन का बैग लटका कर घूमोगे। बताओ ईरान के पक्ष में बोलो, काबुल के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, अफगानिस्तान के पक्ष में क्यों नहीं बोल, सेना उतार दो। अरे, क्यों सेना उतारेंगे? अरे, हम युद्ध में जाइए। मुलविस नहीं होंगे। प्रदीप भाई, हमारे जाइए। देश में अच्छा खाना प्रदीप मिल रहा है, भाई, पीना मिल रहा है, इजराइल के सुरक्षित दलाल। है, स्टूडियो में बैठे सब फाइन है। हम युद्ध में इजराइल उतर के जाएंगे, क्यों दलाल। उतर जाएंगे? बोलो पाकिस्तान ने इजराइल गलत के किया है। दलाल। काबुल के छोटे भारत छोटे आरएसएस का देश नहीं है। महिलाओं को मारा है, भारत 400 का बाप बेकसूर RSS मरीजों नहीं को है, इजराइल अस्पताल नहीं है। में, स्कूल में पाकिस्तान भारत ने का मार बाप दिया। गांधी है। काबुल पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ बोलिए। नहीं पार्टी बोलेंगे लाइन भाई, के कैसे खिलाफ। बुलवा देंगे जबरदस्ती? नहीं बोलेंगे वो। नहीं बोलेंगे, फिर वो उनकी कहीं हम मर्जी। जोर अच्छा, जबरदस्ती सिलेंडर कर रहे मिला। हैं। ये तो वही वाला सिलेंडर गैंग मिला हमसे जबरदस्ती तुमको। वंदे मातरम बुलवा। सिलेंडर मिला। अरे बोलो पाकिस्तान ने सिलेंडर आतंकवादी मिला। गतिविधि की है। कल सिलेंडर तक मिला। तालिबान जिंदाबाद करते थे, अब चल, सत्ता बस, में आए तो सिलेंडर तालिबान मिला के तुम्हें। विरोध में खड़े हो गए। आराम से, अरे, आराम से, सिलेंडर आराम से। मिला। आगे सर, आगे, आज भी आगे सिलेंडर मिला ना, तुम्हें। आज भी 92,000 मीट्रिक टन सिलेंडर आई है ना मिला। गैस? 92,000। आ नंदा गई, देवी आ आज भी आ गए। ईरान भरपूर से इफ्तार भीख करके में खाना सिलेंडर खा के चाहिए। बैठे, गैस से ही बना था। ईरान से भीख में सिलेंडर पकौड़ा चाहिए। खा रहे हैं, कर्नल बढ़िया दानवे, अब इजराइल बिरयानी इजराइल दबा रहे हैं। अमित फुलझड़ी भाई, कराएंगे। अमित भाई, एक काम करते हैं अब, सब गैस एक में मिनट, बने। ये जो गैस आई है ना, ये मोदी जी की एलपीजी है, यूज मत करना अब इसको। जैसे आपने बोला था ये तो वैक्सीन मोदी जी की वैक्सीन है, अब ये मोदी जी की एलपीजी है, आप यूज मोदी मत की कैसे करना। हो गई? अरे तो आप ही को प्रॉब्लम हो रही है ना, मोदी की कैसे आप ही हो को गई प्रॉब्लम भाई? हो रही है, भीख से आ गई। 92,000 मोदी की मीट्रिक टन कैसे आ हो गई है। गई? नंदा देवी और शिवालिक 2 आए हैं सर। भारत की जनता ने चलिए। ईरानियों का साथ दिया। भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया। अच्छा। ईरान ने हमें मदद करी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मोदी ठीक है, तो समझ इजराइल गया। के साथ ठीक है, खड़ा है। बस उनके पसीने मोदी छूट रहे हैं, तो बस करिए भाई, ये गलत नेतन्याहू है। के साथ खड़े हैं। अरे बस करिए भाई, मैं माफी, सॉरी भाई, मोदी पसीने जी छूट तो रहे हैं आपके, नेतन्याहू बस। के साथ खड़े नहीं हैं। भाई, मैं सम्मान करता हूँ भाई, बार आप बोल पसीना रहा पोंछ हूं। लीजिए, बार पानी बोल पी रहा लीजिए, हूं। बस नरेंद्र मोदी हो गया। इजराइल के साथ खड़े हैं। जी, बस एक करके आराम से। कर्नल दानवी, इजराइल के फिर मैं साथ खड़े हैं। अंसार रजा भी, भारत की जनता मैं कह रहा हूं ईरान के अंसार साथ भाई भी है। मुस्कुरा रहे हैं। अंसार भाई ने आज मैं उनकी पाकिस्तान की क्लास लगा दी। आप पसीना पोंछ लीजिए अमीक भाई, बस करिए। इतना ईरान के साथ, ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं खड़े जितना आप खड़े हैं, मुस्लिम मुल्क नहीं पूछ रहे ईरान को जितना आप सर खड़े हैं। चलिए, हाँ मुस्लिम देश बोलिए, नहीं पूछ रहा कोई। चलिए अब सिलेंडर नहीं चाहिए। प्लीज सर, हो गया, LPG नहीं चाहिए। नहीं, हो गया पेट्रोल डीजल नहीं और चाहिए। अमीक भाई हो गया। एक मिनट, एक नहीं करके चाहिए। आराम से एक चीज बस मैं ये भी क्लियर कर दूं सर, ये कल भी बात हुई थी, डिप्लोमेसी जनता के मूड के हिसाब से नहीं होती है। वैसे देखा जाए भारत के अंदर भी जनता का पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रुख रहता है, यहां हमारे देश में भी। तो पाकिस्तान फिर आतंकी हमला क्यों करता है? अगर जनता के हिसाब से ही तय होता है सब कुछ, करता है ना फिर भी हमला, तो जनता के मूड के हिसाब से डिप्लोमेसी नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जनता की वजह से छोड़े थे तो 2 क्यों छोड़े, बाकी क्यों नहीं छोड़े? अब तक क्यों अटके थे और 22 क्यों अटके हुए हैं? अगर जनता के मूड से ही छोड़ने थे तो सारे छोड़ देता। बस करिए कर्नल दानवीर, प्लीज सर, कर्नल दानवीर। सबसे पहले तो जो गैस छोड़ी गई है वहां से, वो उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं करी है। यस हमने उनके नौसैनिकों को बचाया, कोची में उनका जहाज उसको संरक्षण दिया, और इन नौसैनिकों को अमेरिका के दबाव के बावजूद हमने उनको वापस किया। ठीक है, हमारा इजराइल भी दोस्त है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, बहुत सारे इजराइल के हथियार भारतीय सेना यूज करती रही इजराइल है। भी, ईरान भी, और हमारा ईरान भी मित्र देश है, इजराइल भी मैं है। आगे बोल रहा हूं, और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस सेना से आता हूं जहां पे एथिक्स को बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो उस चश्मे से देखते हुए जो हमास ने किया इजराइल के ऊपर, वो जघन्य अपराध था, आतंकवाद था, और इतनी बर्बरता वहां पे दिखाई गई, बहुत खराब हुआ। इजराइल ने जो हमास का पीछा करते हुए मासूमों को इस पैमाने पर मारा, बहुत ही बड़ा अपराध है। वही चीज ईरान में जो बच्चों के स्कूल पर हुआ अपराध है, और जो पाकिस्तान ने काबुल में कर दिया, ये और भी बड़ा अपराध है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर हॉस्पिटल पे शायद इतने बड़े पैमाने पर पहला हमला हुआ, और वो भी रोजे रमजान के मैं कह रहा हूं रमजान का पवित्र महीना है, और एक हम सब सम्मान करते हैं भाई, हमारे मुस्लिम भाई जितने रोजे रख रहे हैं, रमजान का इतना पवित्र महीना। एक चीज और रमजान के पवित्र महीने में अमीक, मेरे को लगातार पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं वो अमीक भाई कि रमजान के पवित्र महीने में कोई अगर देश, किसी मुस्लिम देश किसी दूसरे मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ बोल देने से
आपका कौन सा वोट बैंक खिसक जाएगा अमीक भाई? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं काबुल पर गलत हमला हुआ? मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, काबुल पे जो कायराना हमला निर्दोष बच्चों पे हुआ है, मैं बतौर भारतीय, बतौर समाजवादी पार्टी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर? कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अगर सेना भेज सकते हो तो सेना भेजो। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर? आपको पता होगा ज्यादा, आप उनके क्लोज हैं। अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर काबुल पे? नहीं, हम अखिलेश यादव जी ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है, पार्लियामेंट में आ जाइए, जहां पे आने का आपका काम है, आइए और पूरे देश दुनिया में जो हालत है, ठीक है, इस पे भारत की सरकार का रुख रखिए। जहां हमें लगेगा कि हमें प्रधानमंत्री जी की मदद करनी है, कहीं वो डरे हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अमन भाई, वेरी गुड, डरने की जरूरत नहीं है। आप भी माहौल बनाइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं संसद में। ईरान पर आपने वेट नहीं किया था ना सर पीएम के बोलने का? ईरान पर आपने स्टैंड ले लिया था, इस पर सर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बस वो आप भी जानते हैं, मजबूरी हो सकती है। ईरान पर आपने पहले ईरान पे हमने इंतजार किया कि भारत की सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी बोले। तो क्या इजराइल, वो तो गए नहीं तो इजराइल के खिलाफ तो ललकार के आ गए थे ईरान के खिलाफ। तो इजराइल तो मित्र देश है, आप इजराइल के खिलाफ तो हमारा ये कहना है कि देखिए, हम भारत गुट निरपेक्ष देश है, हमें किसी खेमे में नहीं खड़ा होना था। आखिर आज ईरान के सामने भारत को सॉफ्ट होना पड़ा, आपको एम्बेसी जाना पड़ा, आपको साइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे रिश्ते बेशक इजराइल ने के भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ईरान पे डिपेंडेंसी हमारी भारत के लोगों की ज्यादा है। बिल्कुल, ईरान भी मित्र देश है, इजराइल भी मित्र देश है। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं आ रहा हूं प्रदीप, फिर मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में आ रहा हूं प्रदीप। ईरान बहुत मित्र देश है, बिल्कुल माना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमीक भाई ठीक कह रहे हैं, सदियों से हमारा मित्र देश है ईरान। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि खमेनाई हमेशा भारत के खिलाफ था। OIC, GIC, जो भी कोई सी है, तो ईरान 65-71, हाँ, सब 65-71 हमेशा खमेनाई के, आप ट्वीट देख लीजिए। एक पोस्ट बताऊं उनका, कोट एंड कोट बताऊं? जरूरी बताऊं। खमेनाई ने क्या बोला था, मैं एक चीज बता रहा हूं, सम्मान, किसी को बुरा ना लगे मैं बोल देता हूं। उन्होंने बोला था, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाएं, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, कोट एंड कोट। ये खामनेई जी ने, जो आप खामनेई साहब, वो खामनेई ने बोला था। जो वो, खैर छोड़ देते हैं उस चीज को, और सुप्रीम लीडर है, लोगों की भावनाएं हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। मारा गया, जब वो मारा गया, उसके ऊपर क्यों आंसू बहाया जाए? जो हमारे भाई लोगों की भावनाएं हैं, वो अरे भाड़ में जाए भावना यार, मारा नहीं गया। देश ज्यादा जरूरी है कि उनकी भावनाएं जरूरी है? अरे मारा ही तो गया है। अरे तो क्या हुआ, वो बेकार आदमी था जो हमारे देश के खिलाफ था। सर कर्नल दानवीर है, बताइए ना कर्नल दानवीर क्या होता है जी? अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ उसको मारा। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार काम हुआ उसको मारा, देश के खिलाफ था वो, उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। गाली दे रहे हैं आप खामनेई के लिए, खामनेई के लिए फौजी को गाली। अरे उनको देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खामेनाई इनका रिश्तेदार होगा, मेरा नहीं है। और बिल्कुल आप दीजिए, शौक से दीजिए गाली, हम गाली सुनेंगे, लेकिन देश के खिलाफ गाली नहीं सुनेंगे। खामेनाई ने भारत के विरोध में अपनी बातें कही है, वो मारा गया है, इसकी हमें सबको खुशी होनी चाहिए। रोने का सवाल नहीं पैदा होता। आदमी ठीक नहीं था, आपको अच्छा लगता होगा, आप उसकी तस्वीर लगाइए घर में, आप करिए उसकी वंदना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मैं, हाँ बोलिए खामनेई जी, बस खामनेई नहीं, सॉरी अमीक भाई, खामनेई के लिए थोड़ी ना आप सर एक फौजी को ऐसा मत बोलिए सर। मुझे 30 सेकंड दीजिए। वो आपके लिए सम्मानित है कि हमारे लिए सम्मानित है? बोलिए अमीक के लिए देश से कोई लेना, प्लीज अमीक को बोलने दीजिए। देश, हाँ बोलिए अमीक। 30 सेकंड। हाँ, फलस्तीनियों का नरसंहार करने वाला अटल बिहारी ने कहा कि इजरायलियों को अरबों की जमीन खाली करनी पड़ेगी। तो वो जो आतंकवादी इजराइल देश है, वो अभी तो नेतन्याहू भाग गए, नेतन्याहू तशरीफ लाए, और दो कौमी भाई आपस में नहीं लड़ना, वो लड़ रहे हैं आपस में, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जिसको आप गाली दे रहे हैं वो फिलिस्तीन से भी मेडल लेके आया और इजराइल से भी लेके आया। समझ लो सर, आप एक तो ना आराम से, सर मुझे डर लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, पानी पी लीजिए। लाइट भी बंद हो रही है, बंद जल। ठीक है अमीक भाई,
आपकी बत्ती बार बार गुल हो रही है सर, प्लीज भारत की अमित भाई, भाई ये बदनामी रूह जो है, भारत चलिए। की बदनामी तुम्हें आरएसएस फिर ये गलत है भाई। अशोभनीय ऐसे वो आपके लिए असभ्य खामनाई के लिए व्यक्ति को आप बुलाते एक हैं फौजी भाई। को ऐसा बोल रहे हैं सर, अरे गलत बोलने- है, ये ऐसे बोलने नहीं बोलना दीजिए, चाहिए। ये ठीक बीमार है, लोग प्लीज हैं। रिक्वेस्ट है। ये बीमार लोग हैं। चलिए नहीं बस हो गया, और अरे हटा दीजिए, सब नहीं करना, हटा दीजिए, हटा दीजिए बस। अरे वो प्रदीप आप कैसा बोलिए, चेहरा कर रहे प्रदीप हैं? भाई आप बोलिए, फिर अंसार रजा जी, और मैं वज़ा जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप भंडारी आप बोलिए। बीमार हो अमन गया? भाई, अमित भाई प्लीज, ऐसे अमन नहीं। जी, हाँ बोलिए। अमन जी, हमारे सेना के एक्स कर्नल के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग करना समाजवादी पार्टी का ये देशद्रोही जैसी बात है। माफी मांगनी चाहिए अमित जमाई को। हमारे सेना के वीर जवान को इस तरीके से बोलने की बात कैसे करी, हिम्मत करी? ये इनका समय, आतंकवादियों के केस ये लोग वापस लेते थे समाजवादी पार्टी वाले, और आज जो पैनल पे एक सर्विंग एक आर्मी के एक्स कर्नल दाऊद बैठे के हैं, नाम पे। उनको इस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। एक सुनो, दाऊद के नाम पे पाकिस्तान के लिए एक आरएसएस की दलाली शब्द करने वाले लोग अपने आप को फौज से जोड़ के अमन फौज जी, को बदनाम न अमन करें। जी, नहीं चलिए अरे बस हो गया। सुनिए, यार, आप अमीक पाकिस्तान के अमीक खिलाफ मैं सारी चीजें आपका अमीक ऑडियो पाकिस्तान के प्रवक्ता प्रदीप हो गया। मैं कह रहा हूं जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूं खामनई सुप्रीम लीडर आपके लिए सम्मानित हैं, लेकिन खामनई के लिए किसी पूर्व फौजी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं माना जाता है। आपके लिए सम्मानित होंगे, देश के लिए सम्मानित जो है हमारे देश की सेना से जुड़े लोग हैं, मेरे ख्याल से आपको नहीं बोलना चाहिए, जो कि गलत है। जो कि आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो आप खामनई के लिए शब्द का इस्तेमाल बोल देंगे, आप डिबेट छोड़ जाएंगे, अमन जी, मेरी गलत है बात- ना, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। बस हो गया। प्रदीप आप बोलिए, सबको ऑडियो बंद, एक एक करके, हम नहीं होंगे, पर्सनल नहीं होंगे। हाँ सुनिए। बोलिए आप प्रदीप, आप बोलिए प्लीज जल्दी से, 40 सेकंड, फिर अंसार रजा जी और वज़ा जी आ रहा हूं, जल्दी से प्लीज। अमीक जमाई ने अभी तक छोड़ दीजिए, आपके आगे शो बढ़ में जाइए, ये अमीक नहीं- से आगे बढ़ जाइए, टॉपिक की बात करिए, आगे बढ़ जाइए। पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं बोला। इन्होंने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान पे कोई ट्वीट नहीं किया, झूठे। 12 मार्च 2026 को रात को 11:09 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंग्लिश में लिखते हैं, हैड अ कॉन्वर्सेशन विद इरानियन प्रेसिडेंट टू डिस्कस द सीरियस सिचुएशन इन द रीजन, एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द एस्केलेशन ऑफ टेंशंस एंड द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ। अरे भाई, भारत के लिए भारतीय हित महत्वपूर्ण है। हम हमारे जहाजों को लेके आ रहे हैं, ये भारत के हित की बात है। इनको नहीं दिख रहा है, इनको लग रहा है मोदी को हमला करने के चक्कर में ये देश को हमला करने लग चुके हैं। चलिए ठीक है, अब अंसार ये रजा इनकी जो है और दिक्कत है। वज़ात काज़मी। अंसार भाई, मैंने आपको भी सुना, आप कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या मजबूरी क्या होती है? सर अब तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे ना, आप कहते हैं कि अमन जी ऐसी बात नहीं है, हम तो उतना ही खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पार्टीज नहीं बोलती। अंसार भाई अब तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे, देखिए उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, नहीं बोल पा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं बोल पा रहे हैं काबुल में हमले के खिलाफ। सर आपने भी देखा है अंसार भाई। अमन जी जी दो बातें मुझे कह लेने दीजिए, फिर उसके बाद जो आप प्लीज कहेंगे प्लीज उसका अंसार जवाब भाई मैं दे प्लीज। दूंगा। आपने बार बार एक बात कही अमीक जामई को कि आप क्यों नहीं बोल रहे, क्या वोट बैंक का सवाल है, क्या वोट बैंक का सवाल है, क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर समाजवादी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देगी तो क्या मुसलमानों को वोट नहीं देगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोचती है मतलब वो। आप उनको उत्तर गलत प्रदेश साबित के करिए, मुसलमानों बिल्कुल को आप ठीक बात, पाकिस्तानी बहुत कहना अच्छी चाह बात रहे है। हैं? ये मैसेज समाजवादी पार्टी दे रही है, यही बात है ना? उनको गलत साबित अब सुनिए। करिए अब प्लीज। सुनिए आप मेरी बिल्कुल बात। अंसार भाई। भारत का मुसलमान ना तो समाजवादी पार्टी का गुलाम है, ना कांग्रेस का गुलाम है, ना भाजपा का गुलाम है। वो अपने मुल्क में आज़ादी के साथ रहता है, जहां अच्छा लगेगा वहां वो वोट डालेगा। ये पाकिस्तान भारत के मुसलमानों के लिए कोई माने नहीं रखती है। दूसरी चीज़, आज आपको टोकना चाहिए था प्रदीप भंडारी को। उन्होंने 5 मरतबा कहा कि भारत में कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है उसको उन्होंने पाकिस्तान परस्त बताया है, और आपने उनको नहीं टोका। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी पार्टी है, 125-26 साल पुरानी पार्टी है, इस मुल्क के लिए जिनके प्रधानमंत्रियों ने जाने दी, आप उसको पाकिस्तान परस्त कह रहे हो। पाकिस्तान परस्त कौन सी पार्टी है भाई? ठीक है। कौन सी पार्टी है? हमने तो बीजेपी को नहीं वज़ात कहा, काज़मी, जबकि प्रदीप, बीजेपी अच्छा, ने प्रदीप, बगैर प्रदीप, प्रधानमंत्री के मोदी ने प्रदीप, शपथ नहीं ली। प्रदीप जब तक मैं बताता आपने नवाज शरीफ को यहाँ नहीं बुला लिया, आपने शपथ नहीं ली, आप चलेगा उनके यहाँ बिरयानी खाने, वो पाकिस्तान परस्त नहीं है। जवाब दे रहे हैं अंसार रजा जवाब दे। कांग्रेस को कैसे बोल दिया? मैं बताता हूं, जिसको पाकिस्तान का आतंकवादी हाफिज सईद एंडोर्स करे, जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट देके बोले वो आरएसएस की साजिश है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की लाइन ले, सर आईएसआई को पठानकोट में कांग्रेस ने बुलाया था, ये सच्चाई बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण में कांग्रेस ने बुलाया था, बिरयानी खाने कांग्रेस गई थी।
पाकिस्तान यार, टीवी में कुछ भी आता है, मुंह में बोल बोल के चले जाते हो आप सच्ची लोग बात यार। कर रहा हूँ, पता नहीं कौन पाकिस्तान में अरे आपका भी सत्ता अंदर का मतलब दर्द आ ये गया। थोड़ी होता है कि इंदिरा- किसी को भी आप सच्चाई देशद्रोही की कह दो, बात किसी को भी करेंगे। पाकिस्तान परस्त कांग्रेस कह है दो। देशद्रोही। सत्ता का नशा इतना नहीं होना चाहिए वजाद पृथ्वी कासमी, भंडारी जी। वजाद ये भाई, हिंदुस्तान है। वजाद भाई, बड़े-बड़े 30 ये बार का अंसार हार रजा ने, करके वजाद भाई दुनिया ऑडियो में बन आ गए। सबका, वजाद काजमी, सीधा सवाल ये है, पार्टियां क्यों नहीं बोल पा रही हैं पाकिस्तानी हमले के खिलाफ? काबुल पर जो हमला हुआ है, क्या सोच है, क्या सोच है, क्यों नहीं बोल पा रही हैं? अंसार भाई ने बोला कि ऐसा तो है नहीं, भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं बोल पाते फिर भी वो? अमन भाई, आप हमें बुलाते हैं, थोड़ा वक्त भी दे दिया प्लीज कीजिए। प्लीज सर, मैं आपकी माफी चाहूंगा, मेहरबानी प्लीज होगी, मैं वजाद कब से भाई। बैठा रहता हूं। देखिए, पहले तो काबुल में जो आतंकवादी हमला हुआ है हॉस्पिटल पर पाकिस्तान की तरफ से, उसकी हम निंदा करेंगे। और मैं खामेनेई साहब के लिए एक बात कह दूं, जैसे हमारे कर्नल साहब के साथ अभी बदतमीजी हुई, हम सब माफ़ी चाहेंगे उनसे, वो हमारी मौजूदगी में हो गई है। खामेनेई साहब ने भी मिलियनों सुन्नी मुसलमानों को सीरिया में मरवाया है। लेबनान में हिजबुल्लाह क्या करता रहा, वो भी खामेनेई साहब की सरपरस्ती में था। और हूती यमन में क्या करते रहे, ये भी सब खामेनेई साहब की सरपरस्ती में था। बहरहाल जिसका अकीदा उनसे है वो रखे, लेकिन मैं एक गारंटी आप न्यूज़ 18 की टीवी पर देकर जा रहा हूं, और ये याद रहेगा सबको कि सऊदी यूएई गल्फ कंट्रीज चुप क्यों है ईरान के लिए। उनको सबको पता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर